पूर्वी दिल्ली पर अभी भी बना हुआ है बाढ़ का खतरा। यमुना का लेवल अभी भी है रिकॉर्ड स्तर पर। गांधीनगर गीता कॉलोनी के लोगों ने रात गुजारी तनाव में। मदर डेयरी पर नहीं मिले सस्ते टमाटर, महंगे टमाटरों से ही करना होगा गुजारा। मदर डेयरी संचालकों ने कहा, सरकार ने अब तक नहीं भेजा सस्ता माल। साइबर पुलिस ने किया अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का खुलासा। मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चलने की जगह नहीं, फुटपाथों पर बिकता है सामान। लोग सड़कों पर ट्रैफिक के बीच चलने को मजबूर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फुटपाथ सिर्फ पैदल चलने के लिए। कांवड़ शिविर में दिखी भारी भीड़, कुछ जगहों पर रही जाम की स्थिति। लोगों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। हालांकि यमुना का पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन लेवल नीचे जाने की रफ्तार बहुत कम है। इसीलिए बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। यमुना का जलस्तर शुक्रवार की शाम को करीब आधा मीटर नीचे आ गया। वीरवार को यह अधिकतम स्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था और उसके बाद इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन यमुना किनारे बनी तमाम कॉलोनियों को लगातार खतरा बना हुआ है। यमुना अभी भी जिस लेवल पर है वह रिकॉर्ड स्तर है। इससे पहले 1978 में यमुना का अधिकतम लेवल 207.49 मीटर दर्ज किया गया था। लोगों को आशंका है कि यमुना का स्तर फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग उत्तर भारत में बारिश की भविष्यवाणी कर रहा है। वीरवार शाम को कैलाश नगर के पास यमुना का पानी आने की खबरों के बीच लोगों में काफी बेचैनी रही। पिछली रात गांधीनगर, गीता कॉलोनी, लक्ष्मी नगर और आसपास की कॉलोनियों के लोगों ने काफी तनाव में गुजारी। खासतौर पर गांधीनगर में एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट मार्केट के कारोबारियों में बाढ़ का खतरा बना रहा। इस इलाके में कई बेसमेंट में कारोबारियों ने गोदाम बना रखे हैं, जिनमें काफी माल भरा हुआ है। इसके अलावा घनी रिहायशी कॉलोनियां होने के कारण यहां बाढ़ आने पर काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन गनीमत है कि बाढ़ का पानी इन इलाकों में नहीं आया। कैलाश नगर में पानी रिसने के बाद वहां प्रशासन और पुलिस ने बचाव के पर्याप्त इंतजाम कर दिए। हालांकि बड़ी संख्या में एनडीआरएफ और पुलिस बाढ़ पीड़ितों को बचाने का काम कर रही है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से खाने और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण बाढ़ पीड़ितों में गुस्सा है। उन्हें पीने का पानी, दवाइयां और शौचालय की सुविधा भी नहीं पहुंच पा रही है। वजीराबाद से लेकर अक्षरधाम तक बाढ़ पीड़ित पिछले 4 दिन से बदहवासी में जी रहे हैं और प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। वीरवार को जब मेयर शैली ओबेरॉय पूर्वी दिल्ली के बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची तो महिलाओं की उनके साथ झड़प भी हो गई। कल तक कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार की ओर से मदर डेयरी पर टमाटर सस्ते दामों पर बिकेगा, लेकिन अब तक मदर डेयरी पर सरकार की ओर से कोई माल नहीं पहुंचा है। ऐसे में टमाटर आज भी 200 रुपए किलो बिक रहे हैं। ऐसे में दुकानदार केवल उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही मदर डेयरी पर सस्ते टमाटर आएंगे और बिकेंगे। तब तक आम जनता को महंगे टमाटरों से ही गुजारा करना होगा। आपको बता दें कि इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने की वजह से भी टमाटर और सब्जियों सहित अन्य जरूरी चीजों की आवक में कमी आई है। इस वजह से सभी फल और सब्जियां महंगी बिक रही हैं। अच्छी बात है, हमेशा आता है। जब प्याज की शॉर्टेज हुई थी तब भी दिल्ली सरकार ने प्याज भिजवाया था। हम लोगों ने खूब प्याज बेचा था, लोगों को लाइन लगा के प्याज दे रहे थे। टमाटर भी आएगा तो टमाटर भी बिकेगा। अभी हमें मदर डेयरी से कोई सूचना नहीं है, न्यूज़ में आ रहा है कि आएगा। मार्केट से प्राइस हमेशा मदर डेयरी में सस्ता ही होता है। अभी भी मार्केट प्राइस से टमाटर सस्ता है। अब जैसे टमाटर यहाँ पे 169 रुपये केजी है, बाहर 200, 220, ठेली वाले 250 रुपये किलो तक बेच रहे हैं। अब गवर्नमेंट का टमाटर आने वाला है, वो आएगा तो और प्राइस सस्ता ही आएगा यहाँ पे। जब वहाँ से आता है तो प्राइस अपने आप वहाँ से आता है। अब ये मान लो कि जो मंडी का प्राइस होगा उसका आधा ही रेट आता है हमेशा। इन दिनों टमाटर पे बहुत ही महंगाई चल रही है और टमाटर ने भी उछाल की हद ही कर दी है कि जो टमाटर अभी कुछ दिन पहले 20 रुपये किलो था वो आज
10 गुना बढ़ा है, 200 रुपये किलो हो गया है। हमने ये वादा किया था कि टमाटर मदर डेयरी की दुकान पे मिलेंगे। 2-3 दिन हो गए घोषणा करे हुए, अभी तक हमने मदर डेयरी पर टमाटर नहीं देखा। और सब्जी मंडी जाते हैं, टमाटर 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, और सब्जियां भी महंगी हैं। तो इस जन्म में हम सब्जी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? सरकार इसका जवाब दे। ऐसे पैंडेमिक में सब्जी थोड़ी सस्ती ही कर देनी चाहिए, बल्कि क्योंकि लोग पहले से ही भूखे मर रहे हैं इतनी बड़ी पैंडेमिक के कारण, और इतनी महंगाई हो गई है तो लोग क्या खरीदेंगे क्या। साइबर थाना पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का खुलासा किया है जो लोगों को मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा करता था। शाहदरा की साइबर थाना पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे मलेशिया में नौकरी के लिए एक फ़ोन आया था। इसके बाद स्काइप पर वीडियो साक्षात्कार के 2 राउंड हुए। इसके बाद उन्हें अपनी मेल आईडी पर एक ऑफर लेटर मिला, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें कुल 37,787 रुपये खर्च करने पड़े। जो ऑफर लेटर उन्हें मिला वह फर्जी था। इसके बाद आरोपी ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एक टीम बनाई गई जिसने मामले से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां जुटाईं। बैंक लेन देन, कॉल डिटेल, रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया और गहन तकनीकी जांच की गई। इस दौरान वैभव नाम के एक आरोपी को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई। आरोपी वैभव के कब्जे से 4 मोबाइल फ़ोन, 10 सिम कार्ड, 1 लेनोवो लैपटॉप, 2 डेबिट कार्ड और 5 रजिस्टर बरामद हुए। एक दूसरे आरोपी बादल कठेरिया को भी पकड़ लिया गया और 2 सिम कार्ड के साथ एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। बैंक संचालन में आरोपी की सहायता करने वाले एक अन्य आरोपी बादल को भी पकड़ लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि फुटपाथ सिर्फ पैदल चलने के लिए है, लेकिन दिल्ली के ऐसे कई फुटपाथ हैं जिनका इस्तेमाल बाकी सभी कामों के लिए होता है सिवाय चलने के, क्योंकि उन पर लगी रेहड़ी पटरियों की वजह से लोगों के चलने के लिए फुटपाथ पर खाली जगह ही नहीं बचती। पूर्वी दिल्ली में विकास मार्ग हो, लक्ष्मी नगर, आनंद विहार, कस्तूरबा नगर, कड़कड़डुमा या विवेक विहार, तकरीबन सभी जगह फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी वालों का कब्जा रहता है। जहां फुटपाथ के साथ दुकानें हैं, वहां कई दुकान वाले भी कब्जा किए रहते हैं। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश के बाद आज हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों का जायजा लिया। विवेक विहार और कड़कड़डुमा के फुटपाथ पर नारियल पानी, फलों की रेहड़ी, बिरयानी या खाने पीने की बाकी चीज़ों की रेहड़ियां धड़ल्ले से लगाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, फुटपाथ पर लोग अपनी बाइकें और गाड़ियां भी पार्क कर जाते हैं, जिनकी वजह से लोग फुटपाथ की जगह सड़कों पर ट्रैफिक के बीच चलने को मजबूर हैं। जो जितने भी रोड्स हैं उनमें जो फुटपाथ होते हैं वो पैदल चलने वालों के लिए होने चाहिए, ना कि अतिक्रमण करने वालों के लिए। आज हम देखते हैं, मैं अपने विकास मार्ग की बात करूँगा कि विकास मार्ग पर अंदर 8-8 फुट 10-10 फुट की दुकानें हैं, लेकिन उन्होंने कब्जा बाहर 16-16 फुट तक कर रखा है और उससे भी नहीं काम चलता, तो वो रेहड़ी पटरी वालों को वो दे देते हैं अपनी जगह और उनसे 500-500 400-400 रुपये उगाही करते हैं, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। सर्विस रोड पर बीच में तो वाहन चलते हैं और फुटपाथ कब्जे में रहता है, तो पैदल चलने वाले कहाँ से चले? रेहड़ी पटरी वाले, पोचा वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, इतना पूरा जाम कर रखा है, निकलने बड़ी मुश्किल है। विकास मार्ग से लेकर सकरपुर, पूरा सकरपुर कब्जे में, नाले ऊपर ये पटरी पर दुकान लगा रखी है सबने, और देखिए निकलने बड़ी समस्या है। चाहे बुढ़े हैं, जवान है, बच्चे हैं, दुकानों का शिकार होते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि जो दुकानदार है अपनी दुकान के, अगर 8 फुट गहरी दुकान है वो 6 फुट बाहर को खींच लेते हैं, सड़क के ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं और रेहड़ी वालों को किराए पर दे देते हैं। ये काम एडमिनिस्ट्रेशन वालों का है कि वो दुकान के बाहर इंक्रोचमेंट ना करें। अगर इंक्रोचमेंट करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। आज कांवड़ शिविर में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। कुछ जगहों पर जाम की स्थिति भी रही। चिंतामणि इलाके में रूट डाइवर्ट किया गया और सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अप्सरा बॉर्डर पर काफ़ी पुलिस बल तैनात है। सर, कांवड़ में तो इस बार भोले बाबा की एक विशेष कृपा है कि 27 किलोमीटर लंबा जाम हरिद्वार की तरफ है और वापसी वाले शायद 16 तारीख सुबह तक ही पहुंच पाएंगे। अभी कांवड़ियाँ आने शुरू हुए हैं, शाम तक प्रॉपर गैदरिंग होगी और कल आपकी टीम का भी भरपूर स्वागत है। आप आइए, शायद पैर रखने की जगह नहीं होगी। किस तरह, यानी कि अगर आप किसी को अच्छे भाव के साथ समर्पण करते हैं, खाना या भोजन कुछ भी या उसका मान सम्मान, तो असली सेवा वो भी है, खाली भोजन खिलाना ही सेवा नहीं है। ट्रैफिक के लिए हमने अपने 5-6 कैंडिडेट लगा रखे हैं जो ट्रैफिक को
खोल रहे हैं बिल्कुल। और हमारे जितने भी कांवड़िए भक्त लोग हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो यही कहूँगा हर साल के साथ इस बार भी हमारा अच्छा हो, भगवान की कृपा से हर साल यूं ही अच्छा होए। हर हर महादेव। हमारे को हर जगह सुविधा मिली, हर जगह कैंप मिले, पानी खाना पीना रहना सोना हर चीज़ की सुविधा मिली, किसी चीज़ को कोई दिक्कत नहीं थी। आराम से अपना दिल्ली आए थे, यहाँ पर पहुँचे अपने कैंप में, हमने सुविधा मिली। कल रात को यहीं पर हम लोग ठहरे थे, बहुत अच्छी सुविधा यहाँ की। कल के मुकाबले तो डबल है। कल कितने होंगे और कल कितने होने वाले हैं, किस तरीके से? कल तो मॉर्निंग में जल ही है तो कम ही रहेंगे, आज रात को और भी ज़्यादा हो जाएंगे। हरिद्वार से भी है, गंगोत्री से भी, गोमुख से भी लेके आ रहे हैं। काफ़ी कावड़ है इस बार। 20 साल हो गए मेरे को आते हुए इस कावड़ सेवा में सेवा करते हुए, और जूस में भी हम हर बार सेवा करते हैं। वैसे बाबा की सेवा में बनखंडी महादेव की सेवा आज से नहीं, हमारा पूरे परिवार ही यही कर रहा है। भाई इस समय तो होंगे 200-250, बाकी रात को व्यवस्था है 500-700 की। पीछे भी पंडाल है, आगे ही पंडाल है, 24 घंटे भोजन है, जूस है, सब कुछ है। मैं समझता हूँ पिछली बार से डबल भोले हैं। पिछले हफ्ते मुझे पता लगा पिछले 5 दिन के अंदर कि हरिद्वार के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। मतलब पूरा यूपी, पूरा दिल्ली, पूरा उत्तराखंड ऐसे बाबा ने छाया हुआ है ना, सारे में कांवड़िए इतनी धूम मचा रहे हैं कि बाबा की जय जयकार हो रही है। ट्रैफिक बड़े सुचारू रूप से चल रहा है, बल्कि अब की बार हमें कुछ असुविधा भी रही है। असुविधा इस बात की रही है, हमारे जैसे टैंकर मंगाने में हमें दिक्कत आई, क्योंकि सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। एक बार बाढ़ और कांवड़ एक साथ होने से हमारे को काफ़ी असुविधा हुई है। इस वक्त हम खड़े हैं अप्सरा बॉर्डर पर, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर डाक कावड़ से लेकर जो नॉर्मल जो लोग हैं जो कावड़ लेकर हरिद्वार या फिर उससे आगे के लोग भी आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि काफ़ी भीड़ होने वाली है। यहाँ पुलिस की सिक्योरिटी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने सिक्योरिटी कर रखी है। तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। खुद थाना प्रभारी विनय यादव और पंकज तोमर खुद यहाँ पर हैं, तो इस चीज़ का पता लगा लीजिए कि सुचारू रूप से यहाँ पर जो है ट्रैफिक चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सीशन लाइव, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ जाने के चलते यमुना किनारे निचले इलाकों में पानी भर जाने पर वहां फंसे लोगों को प्रशासन रेस्क्यू कर ऊपरी हिस्सों पर सुरक्षित पहुंचा रहा है। एनडीआरएफ की टीम और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों की जान बचाने में जुटी है। मयूर विहार यमुना खादर में आज कुछ बुजुर्गों के मंदिर की छत पर फंसे होने की सूचना मिली। पांडवनगर थाना पुलिस ने 3 दिन से छत के ऊपर बैठे मंदिर के बुजुर्ग पुजारी और उनकी पत्नी सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर से एनडीआरएफ और एसडीएम मयूर विहार की टीम ने करीब 300 से ज्यादा जानवरों को बचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के अंदर जाकर वहां फंसे कुत्तों और बाकी जानवरों को निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, जितने भी जानवरों को बचाया गया सभी को खाना दिया जा रहा है। साथ ही बीमार जानवरों को बाकायदा एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा जा रहा है। मुझे जैसे खबर मिल रहा है, जैसे अभी पेंटिकोस ने भी बताया, उन्होंने 200 डॉग्स को बहुत अप्रिसिएबल किया है उनको रिसीव किया। इससे पहले कल हमारे एनडीआरएफ का टीम और हमारे बाकी टीम्स वो भी कल 50 to 60 डॉग्स को निकाले थे। प्लस हमने काप्स मतलब बछड़ा जो है वो भी हमने 10-15 निकाले थे और कुछ पब्लिक के सपोर्ट से हमने कुछ भैंस भी निकाल लिए थे, वो भी लगभग 100 के ऊपर। मैंने अक्षरधाम में भी निकलवाया है, जो वहाँ है CW सोसाइटी के बाहर, वहाँ 50 निकलवा लिया है और अभी हमें वहाँ फिर 2 बजे तक वोट की जरूरत होगी। 300-400 यहाँ से लेके हम वहाँ तक निकलवा चुके हैं। सर अभी तो बहुत शेल्टर वाले हैं जिन्होंने हमें हेल्प की है। फ्रेंड रिक्वेस्ट की लोग खड़े हैं, कैचर्स हैं और संजय गांधी के हैं। जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ डॉग्स को भेज रहे हैं। दिल्ली में पिछले 4 दिनों से बाढ़ आने के बाद राहत का काम लगातार जारी है। पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आ रहे हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ित इलाके में जाकर लोगों से उनकी समस्याएं जानी और लोगों से मुलाकात की। सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में केजरीवाल ने क्या काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए। वे कोविड में भी असफल रहे थे और अब मॉनसून में आई इस आपदा में भी वे विफल ही साबित हुए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार जितना पैसा अपने प्रचार में लगाती है उतना अगर दिल्ली की जनता के लिए लगाती तो जनता का भला होता।
सिंपल एक सवाल है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आए और बताएं कि पिछले 9 साल में कितना पैसा आर्ट पे खर्च किया गया और कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया। ये आप आके दिल्ली की जनता को बताइए। अगर आप ये सच दिल्ली की जनता को बताएंगे तो दिल्ली की जनता के सामने दूध देखिए, वो उनकी राजनीति। हमारा फर्ज है लोगों की सेवा करना, लोगों को बचाना, और वो हम बचाते चले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँ कि आज दिल्ली की जनता के पास सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो जब पोल्यूशन की बारी आती है, चाहे अब मानसून की बारी आती है। सच्चाई ये है कि अब उनको दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा। उनके आर्ट और उनकी मीडिया में जिस तरीके की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अब उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उनका काम है पानी को कम करना, वो तो अपने घर से, उन्होंने तो 9 साल में दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया। और जब आप ये बात करते हैं, जब उनके मंत्री ये बोलते हैं कि यूपी में भी पानी भरा हुआ है या फिर हरियाणा में भी, यूपी की आपने साइज देखा है दिल्ली को लेके? यूपी की जनसंख्या देखिए दिल्ली को कंपेयर करते हुए। दिल्ली इतनी सी दिल्ली है, आप इसको वर्ल्ड क्लास नहीं बना पाए। आप ही ने तो बोला था लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने के लिए, इस तरीके की दिल्ली बनाइए। सवाल पूछिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से, अगर उनमें हिम्मत है कम से कम अब तो खड़े होकर जवाब दें। कैलाश दीपक मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा आज लक्ष्मीनगर स्कोप मीनार में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ECG जैसी कई तरह की जांच की गई। काफी तादाद में लोगों ने यहां जांच करवाई। आज का कैंप की क्रेडिट डॉक्टर आशुतोष को जाता है। ये पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि हम आपके साथ एक कैंप करना चाहते हैं। हमने कहा हमारे दिल खुले हुए हैं, हम तैयार हैं, समझे। इसलिए हमने आज इस कैंप का इंतज़ाम किया। कैंप में वी हैव अरेंज्ड ECG, रैंडम ब्लड शुगर, हाइट, वेट, BMI एंड डॉक्टर्स कंसल्टेशंस आते हैं। जो स्कोप मीनार है, यहाँ सरकारी उपक्रम के बहुत सारे कार्यालय हैं। उसमें हमारा भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हमारा एक बड़ा कार्यालय यहाँ पे है, और 100 से ऊपर जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं। तो जैसे ही आज हम लोगों को पता चला कि एक हेल्थ कैंप लगने वाला है, तो हमने अपने जो कर्मचारी हैं उनको सबको प्रेरित किया है कि आए यहाँ पर। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी संख्या में सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। मैं कैलाश ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।